हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रुप डी कुछ अब चुने क्वेश्चनों को पूछ रहा है, जिसमें हम कुछ एनालिसिस लेकर के आए हैं। पहले तो आप लोगों को नवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो हम आज के एनालिसिस की तरफ चलते हैं। 22 जून 2022 तक शास्त्रीय भाषाओं कितनी शास्त्रीय भाषाओं को थी भारत में। तो भारत में 6 शास्त्रीय भाषा थी। 2004 से 2007 14 के बीच में 6 शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा दिया गया, जिसमें से हमारा तमिल 2004 में, संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में और उड़िया 2014 में शामिल हुआ। पंचायती राज संविधान के किस भाग में है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। भाग 9 में, अनुच्छेद 243 में पंचायती राज्य है। आगे की तरफ जो पराक्रम दिवस किसकी जयंती के लिए मनाया जाता है? यह जनवरी जो है 2022 में ही चालू किया गया है, तो सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो ये इस बार इनकी 125वीं जयंती थी सुभाष चंद्र बोस जी की। और ये भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती के उपलक्ष्य में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के मनाने का फैसला लिया है। 2022 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 125वीं जयंती थी। आगे की तरफ देखते हैं तो नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुआ था। किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है? तो यह मध्य प्रदेश सरकार होगी और यह बजट पेश की थी मार्च 2022 में। आगे की तरफ चलते हैं। फर्स्ट 2022 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में 34वां फास्टर था। फरवरी में ये हुआ था 2022 में। इंग्लैंड था और भारत दूसरे नंबर पर था। इसमें 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इनका जो है एन.के. सिंह हैं और इनका कार्यकाल 2020 से 2025 तक है। आगे क्या तरफ चलते हैं। किस राज्य सरकार ने गौड़ जनजाति को एसटी में शामिल किया है? तो अभी हाल ही में बात आई थी उत्तर प्रदेश विधेयक में। यूपी के 4 जिलों चंदौली, कुशीनगर, संत रविदास नगर में एसटी में गौड़, धुरिया, नायक, ओझा, पथरी और राजगौड़ समुदायों को शामिल किया गया है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 जो है 6 जनजातीय समूहों को एसटी में शामिल किया गया है। आगे की तरफ चलते हैं। प्रोपेन का अगला समजातीय श्रेणी चौथा सदस्य कौन होगा? तो इसका होगा C7H16 होगा। तो इसमें बात करते हैं मैग्नीशियम ब्रैकेट OH ब्रैकेट 2S ब्रैकेट प्लस 2HCl ब्रैकेट AQ ब्रैकेट 2H2 वो ब्रैकेट 1 प्लस MgCl2 ब्रैकेट Ag किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसकी माने बात तो यह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच उदासीनी अभिक्रिया होगी। आयरन सबसे अधिक किस में पाया जाता है? यह ऑप्शन में दिया गया था दूध, मक्खन और गुड़ में। तो हमारे ख्याल से गुड़ जो है सबसे ज़्यादा, गुड़ एक पौधे के उत्पाद के लिए लोहा एक उत्कृष्ट स्रोत है, यानी गुड़ ही ऑप्शन इसमें सही होगा, क्योंकि आयरन गुड़ में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। क्या स्लेडन स्वान और विचारकों द्वारा प्रस्तावित सेल सिद्धांत में क्या अपवाद था? तो इसमें बात करते हैं कोशिका सिद्धांत वायरस की प्रक्रिया की व्याख्या नहीं करता है, ये इसका सही होगा। यानी कोशिका सिद्धांत जो था वो वायरस की प्रक्रिया की व्याख्या नहीं कर सका। कोशिका सिद्धांत के बारे में बात करते हैं तो इस बात पर प्रकाश नहीं डाला गया कि पहली जीवित कोशिका की उत्पत्ति कैसे हुई। ये भी नहीं बताया गया कि पहले जीवित जो कोशिका बनी कैसे हुई। दूसरी बात, पृथ्वी पर जीव कैसे शुरू हुए, ये भी बात नहीं सामने आई। बात करते हैं स्लेडन और स्वान ने मिलकर कोशिका सिद्धांत को तैयार किया था। कोशिका से रिलेटेड जो भी वीडियो देखना हो हमारे
इसी चैनल पे वीडियो पड़े हैं, देख लीजिएगा। आगे की तरफ चलते हैं। लेंस की क्षमता +5 से -3 तक कुल फोकस लेंथ होगा। तो इसका जो फोकस लेंथ होगा P = P1 + P2 या P-2 = ये 2 होगा। तो F = 1/P = 1/2 मीटर मतलब बराबर 50 सेंटीमीटर के होगा। सबसे अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन है? तो फ्लोरीन सबसे संयोजी इलेक्ट्रॉन है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का ध्वजावाहक कौन था? तो PV सिंधु जी थी। तीसरी बार क्वेश्चन पूछा गया है। pH नंबर ये 3, B7, C11 और D9 H+ आयन का सांद्रता के बढ़ते क्रम में क्या होगा? तो सबसे पहले 11 होगा, उसके बाद 9 होगा, उसके बाद 7 होगा, उसके बाद 3 होगा। फ्लोएम ऊतक से पौधे में किसका संवहन होता है? तो पोषक तत्वों को जो होता है फ्लोएम के द्वारा पौधों में संवहन होता है। सिद्धू दर्शन फेस्टिवल किस सिटी में आयोजित किया जाता है? तो लेह लद्दाख में किया जाता है। यह गुरु पूर्णिमा के दिन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। OLI F और C में संयोजी इलेक्ट्रॉन का सही योग होगा। तो इसमें बात करते हैं। सबसे पहले होगा बैलेंस करने पर इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन में 6 होगा। बैलेंस करने पर इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन में मतलब C में 4 होगा। और फ्लोरीन में 7 होगा। और लिथियम में 1 बैलेंस करने पर इलेक्ट्रॉन होगा। किसी भी तत्व की बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है। आगे की तरफ चलते हैं। कोयले की स्थिति में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च हुआ है? तो कोयला दर्पण हुआ है। ये कोयला दर्पण के कोयला मंत्रालय के सचिव जो हैं अनिल कुमार जैन हैं, इन्होंने ही ये पोर्टल कोयला दर्पण का लॉन्च किया है। हिमालय के पर्वत पर कौन सा पौधा चोट लगने पर रोगाणुरोधक मरहम के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये धतूरा ही होगा। एक दर्पण का चित्र बना हुआ, एक उत्तल दर्पण का चित्र बना हुआ है जिससे आपत्ति किरण को वक्ता केंद्र से गुजारा गया था। तो परिवर्तित किरण का कोण कितना होगा? 0 अंश होगा। अगली बार भी ये पूछा जा चुका है। प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती है? प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेंस R = -20 cm देन फोकस लेंथ होगा। तो 10 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ होगा। करंट ले जाने वाले एक सीधे कंडक्टर वायर के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र दिशाएं रेखाएं की दिशा किस नियम से ज्ञात होती? तो दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम का उपयोग करके चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा निर्धारित की जाती है। मेंडल का नियम कथन आधारित था। तो मेंडल का नियम होगा प्रभावता का नियम, विसंयोजन नियम, पृथक्करण का नियम, युग्मों की शुद्धता का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन नियम होगा। ये मेंडल के नियम। मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? तो संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस से लिया गया है। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो इसमें जो संबंधित होगा उसके बारे में बात करेंगे। बौद्ध धर्म को ज्ञान प्राप्ति बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। इनके नाम मतलब इससे वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। आगे की तरफ चलते हैं। खाना जल्दी पकाने के लिए उसमें क्या डालना चाहिए? सोडियम बाइकार्बोनेट और बेकिंग सोडा डाल देने से खाना जल्दी पक जाता है। बेकिंग सोडा का सूत्र होगा NaHCO3 होगा।
मौ, मौलिक कर्तव्य किस संविधान की सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो वही क्वेश्चन रिपीटेड है। बल्ब के फिलामेंट की क्या विशेषता है? तो उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक होगा। उद्यमिता को सक्षम करने के दलित बंधु योजना किस राज्य सरकार ने चलाया? तो इसका आंसर नहीं मिल पाया है, आप लोग कृपया कमेंट करके बताएं। सेंट कैथेड्रल चर्च किस राज्य में है? तो ये गोवा में होगा। आगे की तरफ चलें। ऊष्मा के तापीय प्रभाव पर आधारित विद्युत उपकरण कौन सा नहीं है? तो इसमें माइक्रोवेव ओवन भोजन को गर्म करने के लिए सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करता है। एक विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब, फिलामेंट, विद्युत आयरन एक विद्युत कारण उपकरण है जो विद्युत धारा को ऊष्मा में परिवर्तित करता है। ये जूल तापीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो ये है उसके बारे में बात किया गया है। कारण बताइए कि कार्बन ना तो C4+ धनायन बनाता है और ना C4- आयन बनाता है, बल्कि सहसंयोजक यौगिक बनाता है। तो ये होगा यह चार इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त नहीं कर सकता है क्योंकि कार्बन परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन को संभालने के लिए बहुत छोटा होता है और यह इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग नहीं कर सकता है क्योंकि ऐसा करने के लिए इसे बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए कार्बन C4 धनायन या C4- आयन नहीं बना सकता है। इस प्रकार यह सहसंयोजक बंध ही बना के रहता है। तो ये बात थी। आगे की तरफ चलते हैं। बड़े बांध बनाते समय कौन सा फैक्टर ध्यान में नहीं रखा जाता है? तो लगभग हमारे ख्याल से मनोवैज्ञानिक फैक्टर को ध्यान में नहीं रखा जाता है। आप लोग को इसमें से जो भी समझ में आए कृपया कमेंट करके हमको बताएं। मृदा के अपरदन होता है तो क्या होता है? विस्फोट, संपीड़न। इसका भी क्लियर आंसर या क्लियर जो है ऑप्शन हमको नहीं मिल पाए। केंद्र सरकार विदेशी स्टार्टअप को आकर्षित करने के लिए क्या नहीं करती है? तो भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत 1991 में हुई थी। प्रधानमंत्री उस समय थे PV नरसिम्हा राव और उनके तत्कालीन वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह थे। उसके बारे में कुछ ये टिप्पणियाँ दी गई हैं, आप लोग देख लें। भूरे रंग का पदार्थ यक्स हवा में गर्म करने पर एक पदार्थ वायु बनाता है। जब हाइड्रोजन गैस को गर्म पदार्थ वायु पर प्रवाहित किया जाता है तो यह यक्स में बदल जाता है। तो यक्स का क्या नाम होगा? यक्स का यह नाम होगा Cu होगा, यानी कॉपर ही होगा। तो इसका जो रिएक्शन होगा 2Cu + O2 गिव्स आउट 2Cu वो होगा। छोटा नागपुर पठार किस राज्य में है? तो छोटा नागपुर पठार पूर्वी भारत में स्थित एक पठार है जो झारखंड राज्य का हिस्सा है और पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ के कुछ भाग इस पठार में आते हैं। इसके पूर्व में स्थित सिंधगंगा का मैदान और दक्षिण में महानदी है। त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। आगे क्वेश्चन ये पूछा गया था। सिक्किम का लोक नृत्य क्या है? तो कार्तिक के महीने में सिक्किम के नेपाली समुदाय द्वारा मारुनी नृत्य किया जाता है। सिक्किम के कुछ अन्य नृत्य हैं जिसमें संगनी, तामांग, सेलो, गैनी, सबदो और सिंघनी चाम ये सिक्किम की कुछ प्रमुख नृत्य हैं। ओम का नियम है तो ओम का सूत्र होता है B = IR होता है। पंचायती राज में कितने भाषा का उल्लेख किया गया है? 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज में संस्थाओं के लिए 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जिसमें राज्य विधानमंडल, पंचायती राज शक्तियों का बंटवारा, पंचायतों को स्थानीय विषयों से संबंधित 29 विषयों
पर काम करने की योजना बनाई गई थी। यानी 29 विषय इनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। राजा राम मोहन राय के बाद आत्मीय सभा किसने संभाली थी? तो 18 से 15 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 18 से 28 ईस्वी में ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता था और इसके बाद देवेंद्र नाथ ठाकुर ने इसे आगे बढ़ाया था। बाद में इसे केशव चंद्र सेन जुड़ गए थे इससे। आगे की तरफ चलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की आरआरबी की स्थापना 1975 ईस्वी में 26 जनवरी 1975 ईस्वी की इसको प्रख्यापित अध्यादेश और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के प्रावधानों के तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने के उद्देश्य से इसे करा गया था, लॉन्च किया गया था। तो आज के ये हमारे कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन थे। तो सो थैंक यू।